जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दे। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें। हम आप सभी लोगों के लिए ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अच्छा बताइए, जो हमने शाम को कैंडल वैक्स रीडिंग अपलोड की थी, देखी आपने? कैसी लगी? अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ, आज हम रीडिंग करने वाले हैं अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है, उनकी क्या एनर्जी होगी, आपकी क्या एनर्जी होगी, सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है? आपको करना है लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। लेकिन रीडिंग देखने से पहले आपको 2 मिनट का मेडिटेशन करना होगा। आपको पता है, ये मेडिटेशन हम आप लोगों की खुशी के लिए, आप लोगों की शांति के लिए, आप सबके भले के लिए ही करवाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे आप अगर नहीं कर पाते तो कम से कम 2 मिनट तो हमारे साथ आप ध्यान करेंगे। कम से कम 2 मिनट तो आप करेंगे कुछ ना कुछ। चलिए आंखें बंद करिए, ध्यान शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का दिल से, हृदय से धन्यवाद कहती हूँ। आप सभी के आशीर्वाद से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आप सभी के आशीर्वाद से आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बहुत मस्त हूँ। अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। चारों तरफ से मुझे सफलता प्राप्त होती जा रही है। मैं बहुत सकारात्मक होती जा रही हूँ। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। मेरे परिवार में सब लोग बहुत खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। सब अपने अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। सब पॉजिटिव होकर एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद यूं ही हम पर, हमारे पूरे परिवार पर, हमारी पूरी सोल फैमिली पर बना रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। आई होप कि आप लोगों ने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। एक बात और, हमारी पिक्चर यूज़ करके कुछ लोग आपको कमेंट बॉक्स में नंबर बांटते हैं, तो प्लीज़ उनसे सतर्क रहें, उनसे अलर्ट रहें। हमारा नंबर सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है? और हाँ, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, उसकी आपको फ़ीस देनी होती है। लेकिन अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहाँ पर हम आप लोगों को गाइड करते रहते हैं कि कैसे कैसे ध्यान करना है, कब कब कैसे कैसे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप?
आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 7 दिनों में आपके और उनके बीच क्या होने वाला है? अगले 7 दिनों में उनकी क्या एनर्जी होगी, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी आपके लिए और आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, आपकी क्या एनर्जी होगी उनके लिए, हम ये बताने वाले हैं। तो सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करें। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, जिनके लिए आप देख रहे हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 3 तारीख, 6 तारीख, 2 तारीख, 25 तारीख, 4 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख और 16 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ फरवरी, जून, मार्च, अप्रैल, जनवरी, दिसंबर और जुलाई हो सकता है। इनके नेम का इनिशियल A, T, C, Y, O, D, N, P, K, G, F, R, U, L, M, B, H, ठीक है। ये है इनके नेम का इनिशियल। कभी कभी ये रीडिंग मैच करती है, इनिशियल मैच नहीं करते। इनिशियल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ अगर मैच ना भी करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी रीडिंग तो आपसे मैच कर रही है ना। देखो जी, जिनके लिए आप देख रहे हैं इनके साथ आप सेपरेट हैं। ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर अभी बातचीत नहीं हो रही है। हम बता दें, बहुत सारे लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, बहुत सारे लोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हैं, शायद ये आपके कोई रिश्तेदार हैं, मतलब या फिर आपके कोई रिलेटिव हैं ये, या फिर आपके कोई टीचर हैं ये, मतलब कि ये आपको गाइड करते हैं, फिर आप इनको गाइड करते हैं, कुछ कनेक्शन ऐसा है। तो अगले 7 दिनों में क्या होगा? अगले 7 दिनों में एक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, सब कुछ इन्हें ही देखना है। लेकिन पता है, ये व्यक्ति जितनी मेहनत कर रहे हैं, भले आपसे दूर चले गए हैं, ये जितनी मेहनत कर रहे हैं ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करने की, चीज़ें उतनी उलझती चली जा रही हैं, चीज़ें उतनी उलझती चली जा रही हैं। ये सब कुछ संतुलित करने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, पर कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। एक बात हम बताते हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है क्या? फिर आपकी शादी होने वाली है क्या? ये बताइए। पहले हम थोड़ा आपके बारे में बताते हैं। हमें ऐसा लगता है कि देखो, आप इनसे प्यार तो करते हो, लेकिन या तो आप इनको दिखा रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में सनसनीखेज़ अफ़वाह फैली हुई है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है और आजकल आप बहुत खुश हैं। अगले 7 दिनों में हम आपको बताएं कि आपको आपके करियर से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपके करियर से रिलेटेड आपको कोई बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या फिर आप किसी इवेंट में जाने वाले हैं, आपको बहुत सारे लोग वहाँ पर अप्रिशिएट कर सकते हैं, या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है। तो ये ऐसा महसूस करेंगे इन 7 दिनों में, यार वो तो सक्सेस हासिल कर रही है, उसे तो बहुत सफलता मिल रही है, वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, और मैं जितनी कोशिशें करता हूँ, मैं जितनी कोशिशें करती हूँ चीज़ें ठीक करने की, चीज़ें उतनी उलझती जा रही हैं। जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं ये कहीं नहीं पहुँच रहे हैं।
बल्कि इनका लॉस होता जा रहा है। इन्होंने या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या तो अपने करियर की वजह से, या फिर फैमिली की वजह से आपसे डिस्टेंस तो क्रिएट किया है, आपसे दूरियां तो बढ़ाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी थी, आप दोनों का भाग्य जुड़ा था, और आपके भाग्य से ही अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रोग्रेस कर रहे थे। लेकिन जब से इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है ना, जब से ये आपसे दूर हुए हैं, तब से दिन प्रतिदिन घाटे की तरफ है। मतलब कि इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इनकी ज़िंदगी में सब टूटता जा रहा है, सब बिखरता जा रहा है। और आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप इनसे प्यार करते हो, याद करते हो, रोना आता है, वो बात अलग है, लेकिन इनको देखते हुए फिर भी आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। और ये अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, अगले 7 दिनों में ये बहुत गहराई से ऐसा महसूस करेंगे कि मैंने शायद उसे खो ही दिया, अब हमेशा के लिए खो दिया। क्यों? अगर देखो, अगर आपकी शादी की बात हो रही है कहीं, या फिर आप इनको दिखा रहे हो कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, तो इनको ये लगेगा कि अब मैंने उसे खो दिया है, अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है। ठीक है, कोई होप नहीं है। तो अगले 7 दिनों में ये आपकी इतनी कमी महसूस करेंगे, इतनी कमी महसूस करेंगे, इन्हें बहुत रोना आएगा, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं पर सुलझाने वाला कोई नहीं है, उलझने बहुत हैं पर समझाने वाला कोई नहीं है। जिंदगी के खालीपन को, जिंदगी के सूनेपन को भरने वाला कोई नहीं है, कोई सांत्वना देने वाला नहीं है। हम कभी कभी इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत तेज़ रफ्तार से भागते तो हैं, लेकिन जो कुछ सच्चे, कुछ अच्छे, कुछ प्योर कनेक्शंस होते हैं, हम उन्हें पीछे छोड़ जाते हैं, और बाद में वो रिश्ते बहुत याद आते हैं। इन 7 दिनों में ना, ये आपको याद करके बहुत रोने वाले हैं, ये समझ लो। मतलब बहुत रोने वाले हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब जैसे पहले इन्होंने इग्नोर किया, पहले इन्होंने आपको महत्व नहीं दिया, पहले ये आपको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे, बहुत लाइटली ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपने भी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाई है कि भाई मेरी भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी तो कोई अहमियत है, मेरी भी तो कोई इज्जत है। भले प्यार है तो क्या हुआ, लेकिन इतना थोड़ी ना, कोई इतना थोड़ी ना तोड़ सकता है, कोई इतना थोड़ी ना झुका सकता है। तो इन्हें हर पल एहसास होगा कि इंसान तो वही था मेरे लिए अच्छा, इंसान तो वही था मेरे लिए सच्चा, लेकिन मैंने अपनी कमियों की वजह से उसे खोया, मैंने अपनी कमियों की वजह से उसे शायद खो दिया हमेशा हमेशा के लिए। एक बात और बताते हैं, इन 7 दिनों में आपकी ज़िंदगी में वाकई कोई आने वाला है, और हमें ऐसा लगता है कि आप देखो कनेक्ट तो हो किसी से, आप उनसे प्यार तो करते हो, आप इन्हें भूल नहीं पाते हो, क्योंकि आदतें हो जाती हैं ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें हो जाती है ना, कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें रात रात भर बात करने की आदत है, होती ना, आदतें होती रात रात भर बात करने की। वो प्यार नहीं होता है, वो आदत रुलाती है कि भाई अब हम किससे बात करें रात रात भर। वो चीज़ें याद आया करती हैं, वो प्यार नहीं होता, वो जो चीज़ें बन चुकी हैं, जो लम्हे बन चुके हैं, वो हमें रुलाते हैं। तो अब आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद तो आती हैं, आपको रोना आता है सोच सोच कर, लेकिन शायद इनसे भी बेहतर कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी में, या फिर आप उसे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप इनसे प्यार करते हैं। कोई आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, और इन 7 दिनों में वो आ सकता है। ट्रू लव क्या होता है वो आपको इसका मतलब समझा सकता है इन 7 दिनों में, कि जो प्यार तुम करती हो, फिर तुम करते हो किसी ऐसे इंसान के, किसी इंसान से जो तुम्हें समझता तक नहीं है, जो तुम्हें अहमियत तक नहीं देता, जो अपने मतलब के लिए तुमसे रिश्ते रखता हो, जो तुम्हारी केयर तक नहीं करता,
जो तुम्हें थोड़ा सा वक्त भी नहीं देता, तुम उसके लिए मर रही हो, तुम उसके लिए मर रहे हो, और जो तुम्हारे लिए मर रहा है तुम उसे इग्नोर करते हो। क्या फ़र्क हुआ तुम्हारे पर्सन में और तुम में? तो कोई इंसान है जो आपको ट्रू लव का मतलब समझा सकता है, इन 7 दिनों में आपकी ज़िंदगी में आने की पूरी पूरी कोशिशें कर सकता है, समझ रहे हैं? और हाँ, अगर आप उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे वो सेफ़ है आपके लिए। अगर आप उसके लिए अपना दिल खोल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है आपके लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपको तो प्यार किसी और से ही है, मतलब इनसे इतना ज़्यादा है। तो अगले 7 दिनों में ना पहले तो ये ऐसा महसूस करेंगे, क्या महसूस करेंगे? हम चलिए आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, ठीक है? आँखें बंद करिए। तुम बिन क्या है जीना, क्या है जीना, तुम बिन क्या है जीना, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों सी लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। फिर शाम तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जान निकलने लगी है, फिर मुझको तड़पा रहे हो, फिर मुझको तड़पा रहे हो, इस दिल में यादों के मेले हैं, तुम बिन बहुत हम अकेले हैं, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। समझ रहे हैं? ये इनकी एनर्जी है, बल्कि आपकी भी एनर्जी है, ये आपकी भी ऐसी एनर्जी है। आप दोनों ही अगले 7 दिनों में एक दूसरे के लिए ऐसा ही महसूस करोगे। लेकिन अब आप सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ज़्यादा पीछे नहीं पड़ते हैं, पर इन्हें अब आपकी अहमियत का अंदाज़ा हो रहा है धीरे धीरे। दिन प्रतिदिन ये अपनी ज़िंदगी में दर्द की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ, डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं। सब खोया जा रहा है इनसे, सब इनका टूटा जा रहा है, जैसे कि अब कुछ बचा नहीं इनकी ज़िंदगी में स्पेशल सा। तो हम आपको बताएं अगले 7 दिनों में, देखो इधर ट्रू लव तो है, लेकिन इस रिश्ते में ना इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है बाहरी लोगों का। हमने पहले बताया था, या तो आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, या फिर आपके कोई रिश्तेदार हैं। तो यहाँ पर ना बाहरी लोग यहाँ पर ज़्यादा ही मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। तो इन्हें अहमियत तो बहुत अच्छे समझ में आ गई है, और अगले 7 दिनों में हम आपको बताएं, ये आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, ये समझ लीजिए। तो एक बार ये आपसे कांटेक्ट करेंगे सिर्फ ये जानने के लिए
कि क्या वाक़ई तुमने हकीकत में मुझे भुला दिया? क्या वाक़ई तुम अपनी ज़िंदगी मुझे भूलकर आगे बढ़ गए हो? ये इस तरह की बातें आपसे करेंगे। लेकिन जब आपकी तरफ से इन्हें श्योरिटी हो जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं है, तब ये अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार, अपने जज़्बात आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, ज़ाहिर करेंगे, जज़्बात बताएँगे कि ऐसा-ऐसा है, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तभी आपको बताएँगे कि मैं तुमसे ट्रू लव करता हूँ और पूरी ज़िंदगी करूँगी, पूरी ज़िंदगी करूँगा। ये जो प्यार है ये ऐसा-वैसा नहीं है। फिर ये आपको अपनी ज़िंदगी के जो मुश्किल हालात इनकी ज़िंदगी में जो चल रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताएँगे। कुछ लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, एंगेजमेंट की बात कर सकते हैं, अपनी फैमिली में बात कर सकते हैं। और हम बताएँ कि जिनके हस्बैंड या वाइफ़ उन्हें छोड़कर गए हैं, तो वो अभी जहाँ पर भी हैं, अगले 7 दिनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प उठेगी उनके अंदर, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा वो तड़पेंगे आपके लिए कि एक बार वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। वो आपसे बातचीत एक बार करेंगे, क्योंकि वो वाक़ई आपके बिना बहुत अकेले हैं। हमने बताया ना, यादें ही होती हैं जो इंसान को जीने नहीं देती। वो बिताए गए पल, वो बातें, वो चीज़ें, इन्हें 7 दिनों में इस लेवल तक वो चीज़ें तड़पाने वाली हैं, इतना परेशान करने वाली हैं कि मजबूर हो जाएँगे कॉल मैसेज करने के लिए। हम देख रहे हैं, आपने बहुत समय तक इनका इंतज़ार किया है, इनका इंतज़ार किया है। लेकिन फिर एक होता है ना कि इंसान एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, अब आपने ना सब एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप ज़िंदगी में किसी चीज़ से लड़ते नहीं हैं। अब आप समझ चुके हैं कि जो भी ईश्वर करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब आप किसी को ब्लेम नहीं करते। बस आप ये समझ गए हैं कि अगर कोई मेरा है तो वो दुनिया भर की नेगेटिविटी को, दुनिया भर के बंधनों को तोड़ कर भी मेरे पास आ जाएगा। और अगर वो मेरा नहीं है, वो मेरे लिए बना ही नहीं है, तो मेरे पास आकर भी मुझसे दूर चला जाएगा। आप बहुत समझदारी दिखा रहे हैं, बहुत समझदारी दिखा रहे हैं, याद तो कर रहे हैं, लेकिन वाक़ई आपने ट्रू लव किया है, आपने बहुत सच्चा प्यार किया है और आप एक बहुत हाई लेवल की सोल हैं। इसी वजह से आपका याद करना भी इनको प्रभावित कर जाता है। जब आप इन्हें याद करते हो ना, सडनली इन्हें भी आपकी याद आने लगती है। तभी तो हम आपको बताएं कि आपके भाग्य से, आपकी डेस्टिनी से इनकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन इन्होंने तो आपका साथ ही छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं ना कि वो मेरे लिए बहुत लकी है, वो घर मेरे लिए बहुत लकी, वो इंसान मेरे लिए बहुत लकी है, कहते हैं ना, ये बात सच होती है। ये बात सच होती है कि किसी किसी का भाग्य जब हमसे जुड़ जाता है, कोई पॉजिटिव इंसान जब हमसे जुड़ जाता है, तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो ये तो अपनी ज़िंदगी के झमेलों में बहुत ज़्यादा उलझे हैं और आपको बार बार देखेंगे कि मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है। तभी इन्हें अफ़सोस होगा कि शायद ये मेरे कर्मों का फल है कि मैं यहाँ हूँ, और वो शायद उसके कर्मों का फल है कि वो मुझसे ऊपर है, मुझसे आगे है। ये उसके कर्म हैं अपने। इस चीज़ का एहसास इन्हें इन 7 दिनों में होगा। और हम आपको बताएं कि अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में जो आता है, आप अगर उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आप कहीं भी अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। इवन अगर आपको जो बंदा प्रपोज़ करने वाला है, प्रपोज़ करने वाली है, आप उनके साथ भी कहीं बाहर जा सकते हैं। और तब तो इन्हें इतना रोना आएगा, ये इतना तड़पेंगे कि हम आपको क्या बताएं। ये समझ लीजिए, बेचैन हो जाएंगे ये। आपको पता है, जैसे को तैसा जब तक ना मिले उसे एहसास नहीं होता। जो ये आपके साथ कर रहे हैं, अगर आप इन्हें थोड़ा सा भी उसका एहसास करा दें ना,
तो ये उस दर्द को गहराई से महसूस कर लेंगे और तब इन्हें पता चलेगा कितनी तकलीफ होती है। तो इन्हें महसूस होगा इस हफ्ते बहुत अच्छी तरीके से कि कितनी तकलीफ होती है जब कोई बेवजह हमें छोड़कर जाता है, जब कोई बेवजह हमारी ज़िंदगी में हमें दुख देकर तोड़कर चला जाता है और हम उससे इतना प्यार करते हैं। हमें प्यार के बदले में जब कोई हमें इतना दर्द देकर जाता है तो कैसा महसूस होता है। तो ये महसूस करेंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि एक बार तो कांटेक्ट करेंगे इन 7 दिनों के अंदर और एक बार आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और एक बार अपने प्यार का इजहार भी करेंगे और एक बार आपको कमिटमेंट भी देंगे और एक बार आपको मनाएंगे भी, क्योंकि इसमें 2 रीज़न हैं। एक तो आपका नेम फेम, एक तो आपकी सक्सेस, दूसरा आपसे बेहतर इंसान इन्होंने अब तक देखा नहीं, कोई पॉजिटिव मिला नहीं इन्हें, तीसरा कोई इन्हें इतना समझता नहीं, इतना प्यार नहीं देता, और चौथा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए इन 7 दिनों में, इनके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो ये होगा अगले 7 दिनों में। आप कहीं ना कहीं खुश रहोगे, इन्हें याद तो करोगे लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव नहीं होगा। इनकी तो शायद जॉब भी छूट सकती है, फिर अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो इनका कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है इन 7 दिनों में। ये 7 दिन इनके लिए अच्छे नहीं है पर आपके लिए बहुत अच्छे हैं, पर्सनली आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके करियर के लिए बहुत अच्छे हैं, इनके लिए अच्छे नहीं हैं। इनको तो लगेगा जो मेरे पास है वो भी मुझसे खोता चला जा रहा है, वो भी शायद मुझसे दूर होता चला जा रहा है। ये तो ऐसा महसूस करेंगे इन 7 दिनों में। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 7 दिनों में आपके और उनके दरमियान क्या होने वाला है, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी होगी, क्या एक्शन होगा दोनों का एक दूसरे के लिए, क्या फीलिंग्स होंगी, क्या सिचुएशन होंगी, सब बताने वाले हैं। ठीक है, तो साइन और एलिमेंट्स की बात करें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताते हैं दोनों की। किसी भी महीने की 9 तारीख, 12 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख और 25 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 29 तारीख, 23 तारीख, 31 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 4 तारीख। बर्थ मंथ नवंबर, अगस्त, मार्च, अक्टूबर, मई, फरवरी। इनिशियल आई, एच, के, एम, जे, पी, एस, एल, ओ, वी, सी, के, यू, जे, पी, डी। ठीक है, ये है यहाँ पर इनिशियल्स। इधर जो कंडीशन हम अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, एक ऐसी कंडीशन, आप ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर द्वंद्व की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। द्वंद्व
मतलब कि ऑप्शंस आपके पास भी हो सकते हैं और इनके पास भी। खैर, इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस में परेशान हैं। जैसे इनके पास दो लोग हैं, दो चीज़ें हैं, और उन दो में आपको चूज़ करना है। मतलब कि आपको चुने या फिर उनको चुने। जैसे कि कोई दो व्यक्ति हैं, एक कहता है कि मेरे बारे में सोचो, एक कहता है कि मेरे बारे में सोचो। ये इंसान इतना परेशान है कि किसके बारे में सोचे। थोड़ा सा ये रूड हैं, अपने आगे किसी की बात चलने नहीं देते, और अगर आप रूठ जाओ तो आपको मनाना थोड़ा आसान है, लेकिन अगर ये रूठ जाएं तो इन्हें मनाना बड़ा मुश्किल। फिर ये आपकी एक नहीं सुनेंगे और दिल खोल कर बेइज्जत करेंगे, दिल खोल के हर्ट करेंगे। ये समझ लीजिए, एक बार भी नहीं सोचेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, इससे सामने वाला कितना दुखी हो सकता है। अच्छा, इनका क्या है, शुरू से ही इन्हें आपका प्यार दिखता ही नहीं। जैसे कोई इनके लिए थोड़ा सा करे वो इन्हें दिख जाता है, और आप गर्दन काट के रख दें तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, एहसान कर दिया क्या कोई? हाँ, वो नहीं दिखता इन्हें। क्यों नहीं दिखता पता नहीं। दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, उसने ये किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और आपका कुछ भी नहीं दिखता है। आपका कुछ भी नहीं दिखता। इन्हें शुरू से ही ऐसा रहा है, जैसे कि आपके प्यार की कभी इन्होंने कद्र नहीं की, वैल्यू नहीं की, आपकी कभी रेस्पेक्ट नहीं की। जैसे कि आप मुफ्त में जो मिले हैं, आप इन्हें मुफ्त में जो मिले हैं, कद्र ना करना हक है इनका। जी हाँ, मुफ्त में मिली चीज़ों की कोई कद्र नहीं करता। जो चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिले, बड़ी मुद्दत से, बड़ी शिद्दत से, उन्हीं की इज्जत होती है। आपकी कहाँ से हो जाएगी? नहीं है ना, नहीं है। तो इधर हम सेपरेशन की स्थिति देख रहे हैं। अच्छा, आपकी हमेशा एक एनर्जी हम देखते हैं, आप कभी भी डिसाइड नहीं कर पाते, कभी भी एक चीज़, एक रास्ता जो आपको खुशी दे उसे चूज़ नहीं कर पाते। आप इनको छोड़कर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। ये कितना भी बुरा कर ले, कितना भी दर्द दे दें, लेकिन थोड़ी देर के लिए गुस्सा आएगा, 2-4 दिन के लिए, हाँ ये है, ये करेंगे, वो करेंगे, अब से ये होगा, वो होगा, लेकिन फिर बाद में आप इन्हें इग्नोर नहीं कर पाते। ये आपको जिस कद्र इग्नोर करते हैं, आप नहीं कर पाते। आप ना बहुत आत्मा से जुड़े हैं इनसे, बहुत दिल से, बहुत इमोशनली अटैच हैं आप इनसे, जितना आप कभी किसी से नहीं हुए हैं। कभी कभी आपको लगता है कि मेरी किस्मत फूटी होगी जिस दिन मुझे इससे प्यार हुआ है। ये तोड़ने में कसर नहीं छोड़ता, दिल तोड़ने में कोई कमी नहीं करता, मेल हो फीमेल हो, और मैं जोड़ने में, मैं उन टुकड़ों को लेकर जोड़ती रहती हूँ, जोड़ता रहता हूँ। कितना भी गुस्सा हो, कितना भी कुछ भी हो जाए, जरा से प्यार से बात कर ले, आप पिघल जाएंगे, और आप इनके लिए कुछ भी कर दें, वो इनके लिए सब बेकार। आपकी पर्सनल लाइफ, लाइक आपकी फैमिली या फिर आपका प्रोफेशन, आपका करियर, जो भी, आप ऑलरेडी उन सब चीज़ों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, ऊपर से ये कमी नहीं करते। ये तो है आप लोगों की करंट, ये मतलब आप लोगों की कंडीशन, और अभी आप स्टक ही हैं, आप नहीं निकल पाते हैं। एक बात और, थर्ड पार्टी इशू बहुत है, थर्ड पार्टी इशू स्ट्रॉन्ग है। तभी तो हमने कहा या तो ये या तो मैरिड हो सकते हैं, लाइक, या फिर फैमिली इशू हो सकता है, या फिर कोई इनका एक्स उक्स वापस आ गया हो, या फिर आ गई हो, या फिर कुछ है थर्ड पार्टी, कोई है, कुछ कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से ये सोचते हैं किसे चूज़ करूं, आपको या फिर उसको। मतलब दो ऑप्शंस में उलझे रहते हैं, और आपका प्यार इसी वजह से हमेशा इग्नोर करते हैं, आपको हमेशा अवॉइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाएगी कहाँ, जाएगा कहाँ, लौट कर तो इसे इधर ही आना है। ऐसा जैसे कि इन्हें पता चल गया है कि आप इन्हें कभी छोड़ नहीं सकते,
बस इतनी सी बात है। अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है? अगले 7 दिनों में सबसे पहले आपकी बात करेंगे। देखो, पहले तो आप बहुत परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रेस लेंगे आप 3-4 दिनों तक। एनर्जी बहुत इम्बैलेंस्ड होगी, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा आपका, किसी भी काम में नहीं। आप जो भी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस है आपका, कुछ घर में कुछ भी, कहीं भी मन नहीं लगेगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा आपका। बहुत स्ट्रेस रहेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत टेंशन, ऐसी सिचुएशन रहेगी। बड़ा स्टक सा, बड़ा बंधा सा महसूस करेंगे, बड़ी कन्फ्यूज़न होगी, क्या करूँ, किसे चूज़ करूँ, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, किधर जाऊँ। जैसे आपके पास 2 रास्ते हैं और आप उन रास्तों में कंफ्यूज्ड होंगे, मैं किधर चलूँ, मेरे लिए कौन सा सही है। लेकिन एक बात बताएं, इस हफ्ते आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। जिनकी अब तक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है, इस हफ्ते उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। इस हद तक आप टूट जाएंगे कि बस वहीं से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। आपको पता है, जब तक हम अकेले नहीं होते, हमें खुद को जानने का मौका नहीं मिलता। जो लोग बहुत भीड़ भाड़ में, बहुत नेम फेम में मशगूल होते हैं ना, वो खुद से कभी रूबरू नहीं हो पाते, वो खुद को कभी पहचान नहीं पाते। आपका अकेलापन ही आपको खुद से मिलाता है। आपका अकेलापन ही आपकी ऊर्जा को, आपकी पावर को, आपके अंदर जो भी है आपका, उससे परिचय कराता है। तो इस हफ्ते आप इस कदर अकेलापन महसूस करेंगे कि आप खुद से मिल जाएंगे। और आपको पता है, जब खुद की खुद ही मिलती है ना, जब व्यक्ति खुद से मिलता है ना, तो फिर सब साइड हो जाते हैं। जिस दिन से स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है, उस दिन से अकेलापन गायब हो जाता है कि स्पिरिचुअल जर्नी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस हफ्ते 50% लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। हमने कहा कि आप स्टक हैं, डेफिनेटली आप स्टक हैं, लेकिन इस हफ्ते कोई दिव्य आत्मा आपको आपसे रूबरू कराने वाली है। और इस हफ्ते आपको पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। इस हफ्ते आपको अपनी पावर्स का अनुभव होगा। इस हफ्ते आप बहुत कुछ अद्वितीय, बहुत यूनिक सी चीज़ें फील करेंगे, महसूस करेंगे। ऐसे ऐसे अनुभव होंगे आपको जो आज तक पहले कभी नहीं हुए। समझ रहे हैं? और इस हफ्ते जैसे एक होता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट, और जो अकेलापन आपको काट रहा है, इसको आप जीना शुरू करेंगे। स्पिरिचुअलिटी में आपको इंटरेस्ट जगेगा इस हफ्ते। और आप अभी जिनके लिए रो रहे हैं, इनको इग्नोर करेंगे। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। इनको इग्नोर करके खुद से प्रेम करना शुरू करेंगे। और जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करेंगे तो आपकी एनर्जी तुरंत उन तक पहुंचेगी, और जो उन्हें ये फील कराएगी कि ये खुश कैसे है, इसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। अभी आप उनके लिए रो रहे हैं, आप इस हफ्ते रोना बंद कर देंगे। इस हफ्ते ईश्वर आपको इस कदर सब्र देने वाले हैं, इस हफ्ते इस कदर सब्र देने वाले हैं कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बात करो तो अच्छा, और न करो तो बहुत अच्छा, ठीक है। जब एक ही बात बार बार हंसा नहीं सकती, जब एक ही बात बार बार हंसा नहीं सकती, तो एक ही बात बार बार रुला कैसे सकती है। जब एक ही चीज़ बार बार हंसा नहीं सकती, तो एक ही चीज़ बार बार रुला कैसे सकती है। एक ही दर्द बार बार रुला कैसे सकता है। वही दर्द पुराना है, बस नए नए तरीके से मिलता रहता है। दर्द वही है, एहसास वही है, ठीक है। तो बस आपके लिए 7 डेज़ बहुत लकी हैं। अपने आप से मिल लेते हैं ना, तो दुनिया आपके पीछे होती है। और जब तक आप खुद से भागेंगे, दुनिया आपसे भागेगी। जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता, जो व्यक्ति खुद के साथ नहीं रहता, उसके साथ कभी कोई रहना पसंद नहीं कर सकता, ठीक है। तो खुद से प्रेम करना शुरू करो।
और इसीलिए हम कहते हैं कि ये 7 डेज़ आपके लिए बहुत लकी हैं, क्योंकि इन 7 डेज़ में जैसे ही आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, आपके पार्टनर को एक अलग फीलिंग आएगी। पता है कैसी? अभी जिसको मतलब कि थोड़ा सा भी एहसास नहीं है, जिसे आपको खोने का डर नहीं है कि हाँ ठीक है, क्या हो गया, सो इस हफ्ते वो इंसान आपके लिए रोने वाला है। इस हफ्ते उसे आपके प्यार का एहसास होने वाला है। इस हफ्ते वो बहुत जेलसी फील करेगा। इस हफ्ते उसे आपको खोने का डर महसूस होगा। पहली बार दिल से महसूस करेगा कि कहीं उसने आपको खो तो नहीं दिया, कहीं उसने आपको खो तो नहीं दिया। हमने बताया कि आप एक ऐसे इंसान है कि ये इंसान आपको मारे, गाली दे, छोड़े, पटके, कुछ करे, आप इसको छोड़कर इधर उधर नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। तो बस इसे बिल्कुल श्योरिटी हो गई, ये तो बिल्कुल मस्त हो गया, अरे ये मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा। लेकिन इस हफ्ते कुछ ऐसा होगा कि ये बहुत डरा डरा सा रहेगा कि कहीं इसने आपको खो तो नहीं दिया, कहीं इसने आपको खो तो नहीं दिया, और ये आपके करीब आने के बहाने ढूंढेगा। इस हफ्ते आपके दर्द का इलाज मिलेगा आपको ईश्वर की तरफ से। कोई दिव्य शक्ति, कोई दैवी शक्ति आपकी हीलिंग करने वाली है, आपकी हीलिंग करने वाली है। लेकिन इन्हें इनकी गलती का एहसास होने वाला है, और ये पहली बार आपके लिए एक दिल से, आत्मा से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करेंगे। इनको पहली बार इनसिक्योरिटी फील होगी। इनको पहली बार ऐसा महसूस होगा कि अरे वो मुझसे दूर जा रहा है, वो मुझसे दूर जा रही है, मैं उसे खो दूंगा, मैं उसे खो दूंगी। इन्हें ऐसा फील होगा, आप इतना समझिए। और पता है, जो अब तक नहीं हुआ वो इन 7 दिनों में हो सकता है। क्या कमिटमेंट मिल सकता है? जी हाँ, क्योंकि पहली बार इनका दिल आपके लिए खुलेगा। अब तक इन्होंने आपसे दिमाग से रिश्ते निभाए हैं, ध्यान रखना हमारी बात। इन्होंने दिल से इस रिश्ते को कभी निभाया नहीं है। दिल से सिर्फ आप जुड़े थे, ये कभी आपसे दिल से नहीं जुड़े। जिस कदर आप इमोशनली इनसे जुड़े रहे, ये कभी नहीं जुड़े। लेकिन इस हफ्ते जब इन्हें बहुत गहराई से ये एहसास होगा कि ये आपको खो देंगे, तब इनका दिल आपके लिए धड़केगा पहली बार। और पहली बार आपको खोने का डर इन्हें इस कदर सताएगा कि ये आपके करीब आ जाएंगे। और जो भी ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में, उन ऑप्शंस में ये आपको चुनेंगे। ये होगा इस हफ्ते, जो कि बहुत बहुत स्पेशल होने वाला आपके लिए। हम इतना ही कहेंगे आप लोगों से। प्यार करते हो किसी से, उसके बिना जी नहीं सकते, मर जाओगे, समझ सकते हैं। लेकिन अगर उसके पीछे भागोगे ना, तो खुद को भी खो दोगे, अपनी इज्जत भी खो दोगे। हाँ, सब कुछ खो दोगे। उसके पीछे मत भागो, खुद से प्यार करो। अपने आप को एक ऐसा मैग्नेट बनाओ कि जो पाना चाहो वो खींचा चलाए आपकी तरफ। अपनी इज्जत मत गंवाना, अपने आप को इज्जत देना, अपने आप की रिस्पेक्ट करना, अपने आप से प्रेम करना। और फिर देखना, आपके चेहरे पर एक ऐसा अद्भुत तेज होगा, आपके अंदर से एक ऐसी अट्रैक्शन वाली ऊर्जा प्रवाहित होगी कि वो हर चीज़ खींची आएगी आपकी तरफ जो आप पाना चाहोगे। सब कुछ पालोगे, लेकिन खुद को खो दिया ना, तो कुछ नहीं पा सकोगे। खुद को पालो, सब मिल जाएगा। खुद को खो दोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए खुद से नाता जोड़ो, दूसरों के पीछे मत भागो ज़्यादा। आज हम यही देख रहे हैं कि अगर आप दोनों के पीछे, आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप दोनों आसपास नहीं रहते, दूर रहते हैं, ये आपके पास आने की कोशिश करेंगे। जर्नी देख रहे हैं हम यहाँ पे, यात्रा देख रहे हैं कि वो आ सकते हैं। तो इन्हें ना बहुत चीज़ें महसूस होने लग जाएंगी, घबराहट होने लगेगी इन्हें, एक बेचैनी, एक घुटन आपके लिए। और यही आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो पता है, इस हफ्ते आप बहुत प्यार पाने वाले हैं,
वो प्यार जो आप डिज़र्व तो करते पर आपको अब तक मिला नहीं, क्योंकि आपने रास्ता गलत चुना था। लेकिन इस हफ्ते ईश्वर आपको आपसे मिलाएंगे और आपकी जीत होगी, ये समझ लीजिए। ये होने वाला है इस हफ्ते। सेलिब्रेशन का टाइम होगा, आपकी विश पूरी होगी, आपका सपना पूरा होगा, आपको बहुत खुशी मिलेगी इस हफ्ते। और जो इंसान आपसे भाग रहा है ना, वो आपके पीछे भागेगा। वादा करो हमसे कि अब से खुद से ज़्यादा कभी किसी को अहमियत नहीं दोगे। खुद से ज़्यादा कभी किसी को अहमियत नहीं दोगे। अगर किसी को पाना भी है ना, तो उसके पीछे मत भागो। पीछे भागोगे तो वो और दूर भागेगा। अपने पीछे भागो और उसे घसीट लो, ठीक है। पीछे भागकर कुछ नहीं पा सकते, पर खुद के पीछे भागोगे तो सब मिल जाएगा। तो वादा करो कि कभी किसी के पीछे रोओगे नहीं, भागोगे नहीं। और बस मेडिटेशन करना। देखना, मेडिटेशन की पावर एक बार आपको पता चल गई ना, आप मेडिटेशन छोड़ोगे नहीं। ये वादा है हमारा आपसे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना, लोग कहते रहते हैं, कहते रहेंगे। अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि इस चैनल को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो कर दीजिए। किस बात की देरी है? हाँ, हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा और भी अच्छी रीडिंग करने का, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।